हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2.4 का वीडियो पार्ट 1 देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और इसको रीड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ग समीकरणों की मानक रूप से तुलना कर ABC का मान निकालो। ABC का मान निकालना ऐसा नहीं कि हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लोग पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और देखिए इस समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद मैंने लिख लिया है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, मानक रूप है। तो इससे हम लोग तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए हमें मिलेगा a बराबर b बराबर और c बराबर। अब बात आ रही है कि a बराबर क्या है। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है। a की जगह पर यहाँ पे क्या है, कोई नंबर होना चाहिए, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। x है, यहाँ पे भी x है। b के जगह पर क्या है, -7 है तो -7 लिख दीजिए, ठीक है। फिर c की जगह पर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। देखिए आ गया बहुत ईजीली। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्लियर समझ में आया होगा और कुछ खास था भी नहीं, पहले भी आप एक कर चुके हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, 2m² = 5m - 5। ओके, तो इसको हम लोगों ने पहले प्रॉपर समीकरण बनाया, पहले वर्ग समीकरण बनाया हमने। कैसे बनाया, देखिए 2m², फिर 5m को इस साइड लेके आए तो माइनस में हो गया और -5 को भी इस साइड लेके आए तो +5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 0 बचेगा। तो ये आपका बन गया। यहाँ पे हमने लिख दिया am² + bm + c = 0 के स्वरूप में लिखने पर। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए यहाँ पे वैसे तो इस वाले में हम लोगों ने यहाँ पे x लिखा था और यहाँ पे हम लोग m लिख रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे समीकरण जो था वो x था और यहाँ पे जो समीकरण है वो m से है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी आपका जो समीकरण होगा उस जो चारांक होगा, तो जब आप मानक रूप लिखेंगे उस समय आप चारांक वही लेंगे जो आपके समीकरण में रहेगा, जो आपके क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मानक रूप में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद स्टूडेंट्स हमें a बराबर क्या मिलेगा, 2, b बराबर हमें देखिए -5 मिला और c बराबर हमें 5 मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें मिल गया। इसको भी लिख लेता हूँ आंसर में। तो स्टूडेंट्स आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y² 7y को इस साइड लेके आएंगे तो -7y = 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन गया स्टूडेंट्स। पर स्टूडेंट्स ये मानक रूप में नहीं है, अभी इसको मानक रूप में आपको बदलना पड़ेगा। तो मानक रूप क्या होता है, y² - 7y। उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे, सी के पोजीशन पे जो होता है वो नंबर गायब है, तो आप क्या करेंगे, प्लस लगाकर 0 लगा देंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये लिख लीजिए बराबर 0। तो देखिए आपका मानक रूप हो चुका है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपको लिखना कंपलसरी है स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख लिया है ay²। देखिए यहाँ पे आपके समीकरण में y है, इसीलिए मैंने यहाँ पे y लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर x रहता तो मैं यहाँ पे x लेता, यहाँ पे अगर m रहता तो मैं यहाँ पे m लेता। तो स्टूडेंट्स ये जो है कंपलसरी लिखना है आपको। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। एक बार अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से बना हुआ है, बस आपने सॉल्व किया है। पर यहाँ पे आपने बनाया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपलसरी लिखना ही आप, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा इसके ऊपर। उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख लिया है, चलिए तुलना कर लेते हैं। a बराबर हमारे पास कितना है, 1 है। b बराबर देखिए कितना है, -7 है, ठीक है। c बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 0 है। तो ये बन चुका है स्टूडेंट्स। चलिए आंसर में लिख लेता हूँ यहाँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा, कितना सिंपल था, राइट। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं और देखिए हेडिंग से क्या पता चल रहा है, लिखा हुआ है वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करें।
अब सूत्र विधि से आपको वर्ग समीकरण को हल करना है। इससे पहले 2.2 में आपने सीखा था गुणनखंड विधि से इसको हल किए थे हमने। 2.3 तो आपके एक्सरसाइज से निकाल दिया गया है, पर उसमें हमें पूर्ण वर्ग विधि सिखाया जाता था। देखिए यहाँ पे अब हम लोग करने वाले हैं सूत्र विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सूत्र विधि से कैसे, अब सूत्र इसका क्या है, तो सूत्र में बताता हूँ आपको यहाँ पे लिखकर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये आपका सूत्र है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे देखिए मैंने x जो लिया है, ये हमेशा यहाँ पे x नहीं रहेगा, कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी है बट ये कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में x है तो x लिखिए, y है तो यहाँ पे y लिखिए, m है तो यहाँ पे m लिखिए। जो यहाँ पे चरांक रहेगा वो चरांक यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज ये सब सेम रहने वाले हैं सूत्र। ठीक है, तो अब सूत्र में देखिए क्या क्या चाहिए। सूत्र में देखिए a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तो आप a b c कैसे पा सकते हो, जब आप इस समीकरण में तुलना करोगे तभी तो आप पाओगे ना a b c। तो चलिए हम लोग तुलना करके a b c निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिख लिया मैंने स्टूडेंट्स। अब हम लोग a का मान देख लेते हैं क्या है। a का मान देखिए यहाँ पे है 1, b का मान देखिए स्टूडेंट्स क्या है 6 है, उसका साइन भी देखना स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस है तो डायरेक्ट 6 लिख लीजिए, प्लस का साइन दिखाने की जरूरत तो नहीं है। c का देखिए मान क्या है स्टूडेंट्स 5 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका a b c का मान मिल चुका है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग ये मान मिलने के बाद आप अभी जो रूट के अंदर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हो तो ये जो है अंदर कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है कि इसको अगर हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेंगे तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो डायरेक्ट इसका हम लोग को मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मान लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी क्या है स्टूडेंट्स 6 है तो लिख लेता हूँ मैं 6 स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 4 इंटू ए क्या है स्टूडेंट्स 1, सी क्या है स्टूडेंट्स 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप 6 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 36, फिर 4 1 जा 4 माइनस प्लस माइनस, फिर 4 5 जा 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 36 में से 20 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16। तो आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कितना मिला स्टूडेंट्स 16। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, जो हमारा सूत्र है वो लगाएंगे। क्या है, अभी इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स माइनस, ठीक है माइनस मैंने इसका लगा लिया फॉर्मूला का, फिर b कितना स्टूडेंट्स देखिए 6 है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए प्लस माइनस और रूट के अंदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके जगह पे डायरेक्ट आप 16 लिखोगे। क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो आपने निकाल लिया है पहले ही, तो 16 लिख दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बटा लगाइए और 2 गुणे ए कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 6 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस भी ऐसे ही रहने वाला है स्टूडेंट्स। 16 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि 16 जो है वो 4 का वर्ग है। तो कभी भी करनी में अगर 16 है, ठीक है, या फिर किसी का वर्ग है तो वो बाहर आ जाता है। तो 16 जो है वो 4 का वर्ग है तो इसीलिए वो बाहर आ जाएगा और हम लोग 4 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 2 एकम 2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 या x इक्वल्स टू माइनस 6, अभी देखिए प्लस लिख लिया, अब माइनस लिख लीजिए माइनस 4 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस
6 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या 2, बिग नंबर का साइन लगा दीजिए अपॉन 2, या माइनस माइनस प्लस 6 और 4 हो जाएगा 10, बिग नंबर का साइन अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो अंश का जो 1 है वो दिखा दीजिए और जो माइनस है उसको दिखा दीजिए, या यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 कम 2, 2 5 10, तो -5 आया। तो x का मान आपको क्या मिला, एक -1 मिला और एक -5 मिला। तो मैं यहाँ पे आंसर में लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स इसे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें a b c का मान निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए तो तुलना कर लेता हूँ स्टूडेंट्स और उसके बाद a b c का मान निकाल लेता हूँ। तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। स्टूडेंट्स ये सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b का क्या है -3, तो -3 का वर्ग लिख लीजिए। फिर क्या है -4 गुणे a कितना स्टूडेंट्स 1 है, ठीक है। c कितना है देखिए -2 है, ओके स्टूडेंट्स। और देखिए 2 साइन एक साथ आ रहा है तो ब्रैकेट दे दीजिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, 3 का जब आप स्क्वायर निकालोगे, वर्ग निकालोगे तो 9 आएगा और माइनस में है ना, पर आंसर आपका प्लस में आएगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 3 = 9 और माइनस माइनस प्लस, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे आप स्टूडेंट्स, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, ओके। उसके बाद ये बचा है, इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। नेक्स्ट स्टेप प्लस 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 9 और 8 होता है 17। तो आपका जो b² माइनस 4ac मिला है वो कितना मिला है 17, ओके। अभी हम लगाएंगे अपना सूत्र, क्या है वो। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, माइनस लिखोगे पहले तो, फिर b कितना है आपके पास देखिए -3 है, तो देखिए -3 और 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पे भी गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट से, क्यों, डायरेक्ट वो लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस है वो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट -3 लिख देते हैं और लगता है कि भाई माइनस तो लगा दिया हमने, पर फॉर्मूला का जो माइनस है वो भी लिखिए और यहाँ पे ऑलरेडी -3 है तो -3 लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर 4ac, सॉरी आंसर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ओके, अपॉन 2 इंटू a कितना है आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो वो जो माइनस है अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो माइनस जो है यहाँ पे ये हो जाएगा +3, ठीक है स्टूडेंट्स। वापस मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ब्रैकेट में रहता है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, तो जब वो ब्रैकेट आप खोलोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए जो माइनस था वो प्लस हो गया, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते, क्लियर है। प्लस माइनस 17 जो है वो किसी का वर्ग है क्या, नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, पर 17 किसी का नहीं होता। तो जो रूट के अंदर 17 है वो रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, अपॉन 2 1 जा 2, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखिए ये रूट के बाहर तो आ नहीं रहा है, चलिए इसको हम लोग एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं, ओके। तो मैं लिख लेता हूँ x = 2। देखिए 2 के पड़े में ना ही 3 आता है ना ही 17 आता है, काट नहीं सकते, ठीक है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता भी ना तो भी नहीं काट पाते आप। क्यों पता है? क्योंकि ये जो 2 है वो प्लस के रिलेशन में है। अगर वो गुणे के रिलेशन में होता तो काट सकते थे, पर वो प्लस के रिलेशन में, और जब तक प्लस नहीं करोगे तब तक वो कटेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स? और आप इसको प्लस भी नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? क्योंकि इसको प्लस करने के लिए बोथ द साइड कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होगा ना कि 2x प्लस x होगा, मतलब बोथ द साइड जब x होगा, दोनों साइड जब x होगा तभी आप इसको प्लस कर पाओगे। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या था? x था, तभी आप इसको प्लस कर पाए। वैसे ही अगर इसको प्लस करना है आपको तो यहाँ पे 3√17 होना चाहिए था और प्लस √17 ऐसा है अगर, तब आप प्लस कर सकते हो। तो 3 है, जैसे यहाँ पे x के आगे 1 होता है वैसे ही रूट के आगे 1 होता है, दिखता नहीं है। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, और जैसे यहाँ पे x कॉमन कर लिए वैसे ही यहाँ पे √17 कॉमन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत डीप की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ये आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये लिखना नहीं है। ओके, ये समझा रहा था आपको। अभी देखिए यहाँ पे तो ये ना ही प्लस होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ √17 नहीं है, इसलिए प्लस नहीं होगा, और ना ही काट सकते हैं अगर कटता भी तो, और वैसे तो कट ही नहीं रहा है। अगर 2 रहता भी तो भी नहीं काट पाते। तो यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को एक क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं, और इसे भी हम लोग तुलना कर लेते हैं। पर तुलना किससे करेंगे स्टूडेंट्स? am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m है इसलिए मैं m लगा रहा हूँ। ठीक है, हमारे मानक रूप में। चलिए तुलना कर लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग b² माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे। b देखिए कितना है? 2 है, 2 का वर्ग -4 इंटू a कितना है स्टूडेंट्स? 3 है, और c कितना है स्टूडेंट्स? देखिए -7 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 2 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 4 होता है। तो जब इनका आप इंटू करोगे तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12। ओके, उसके बाद इंटू -7 से करोगे जब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 7 84। ओके, तो यहाँ पे प्लस 84 आ रहा है, बराबर इन दोनों को जब प्लस करोगे तो 88 आएगा। राइट? तो आपका जो b² माइनस 4ac है वो कितना मिला है? 88 88। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2a इक्वल्स टू माइनस b कितना है स्टूडेंट्स? 2 है, प्लस माइनस रूट में आप क्या लिखेंगे? 88। ओके, अपॉन 2 इंटू a कितना है आपके पास? 3 है, तो 3 लिखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -2 प्लस माइनस रूट के अंदर कुछ तो आएगा, बताता हूँ मैं आपको क्या आएगा। 2 3 6। अब ये रूट के अंदर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? यहाँ पे तो 88 है। ठीक है, अब चलता हूँ मैं आपके सामने, अभी मैं वर्ग लिख लेता हूँ पहले तो। वैसे आपको पता होगा फिर भी लिख लेता हूँ। देखिए 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है। ओके, तो ये तो वर्ग है। वैसे अभी ढेर सारा है, अनलिमिटेड है, सब लिखना नहीं है। अभी आपको क्या करना है? ये जो 88 है क्या किसी का वर्ग है? नहीं, 88 किसी का वर्ग होता ही नहीं है। देखिए 10 का 100 है, 9 का 81 है, 88 किसी का है ही नहीं। अब क्या करें? तो क्या यही हमारा आंसर होगा? 88 अंदर रहेगा, रूट के बाहर नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम इतना भी छोड़ देंगे तो भी हम रॉन्ग हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपके सामने एक दे रहा हूँ, ये है आपके लिए छोटा सा मैजिक। इसको मैजिक समझिए, छोटा सा मैजिक है आपके लिए, गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट ये है स्टूडेंट्स कि कभी भी अगर रूट के अंदर ये नंबर्स दिख जाएंगे, ये सारे नंबर्स, ये नंबर ये
ये नंबर्स अगर दिख जाएंगे आपको, ठीक है, या फिर और भी है, 11 का भी है 121, 12 का है 144, इस तरह ढेर सारा है आपके पास, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं अगर आपके रूट के अंदर दिख जाएंगे तो आप उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1 है अगर तो बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा, 9 है तो 3 हो जाएगा, 16 है तो 4 हो जाएगा, 25 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। बट अब 88 जो है वो तो किसी का नहीं, वो कैसे बाहर जाएगा? तो मैं बताता हूँ कि ऐसा कभी आएगा, अगर ये नंबर नहीं आ रहा है और बाहर नहीं जा रहा है तो आप चेक करिए, आप चेक करिए कि जो 88 है क्या इन टेबलों में आ रहा है क्या, इन सब टेबलों में। जैसे कि 100 के पाड़े में आता है क्या 88, 81 के पाड़े में आता है क्या, नहीं आता, 64 के पाड़े में नहीं आता, 49 के पाड़े में नहीं आता, 36 के पाड़े में नहीं आता, 25 के पाड़े में 88 आता है क्या, नहीं आता, 16 के पाड़े में 88 आता है क्या, नहीं आता, 9 के पाड़े में नहीं आता। अच्छा 4 के पाड़े में आता है क्या, हाँ जी 4 के पाड़े में 88 आता है। तो 4 के पाड़े में 88 आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 4 गुणे कितनी बार पढ़ने पे 88 आ रहा है, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 22 बार पढ़ने पे आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये करना था, समझ रहे हैं आप। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर दिया हुआ है तो डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए, अगर कुछ और नंबर दिया है तो चेक करिए क्या इन टेबलों में वो नंबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो उसको 2 भागों में डिवाइड दे दीजिए, और 2 भागों में डिवाइड देने के बाद आप क्या करेंगे, उस 4 को बाहर निकाल के आप लिख देंगे 2, और रूट के अंदर बच जाएगा 22, क्योंकि 22 तो बाहर नहीं आने वाला, 22 तो किसी का वर्ग नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। तो उसके बाद आप लिख लीजिए बटे 6। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए क्या कर सकते हो आप, इसको अभी 2 भागों में बांट देते हैं, एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, m इक्वल्स टू, बहुत डेंजर क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तो सारे बच्चे फंस जाते हैं 98%, 100% तो नहीं बोलूँगा, कुछ स्मार्ट बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग हो मेरे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर आप यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कर देते हो ना तो रॉन्ग हो जाओगे। अगर आप 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कर देते हो, काट देते हो ना, तो भी रॉन्ग हो जाओगे, समझ रहे हैं। अगर आप इसको काट देते हो ना तो भी रॉन्ग हो जाओगे। तो करें क्या, क्या करें, देखिए क्यों रॉन्ग हो रहे हो पहले बता रहा हूँ। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो रूट 22 है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रूट 22 होना चाहिए था, मतलब ऐसा होना चाहिए था -2 रूट 22 प्लस 2 रूट 22, ऐसा होना चाहिए था। तब आप क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 जाएगा तो 0 रूट 22, तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट काट देते हैं, नहीं लिखते हैं इसको हम लोग, समझ रहे हैं आप। तो ये तो साफ हो गया भाई कि दोनों तरफ अपने को रूट 22 चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये तो आपका प्लस माइनस नहीं होने वाला। यहाँ पे भी सेम टू सेम, और आप काट भी नहीं सकते, क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब ऊपर प्लस या माइनस में होता है ना, तब आप जब तक प्लस या माइनस नहीं कर लेते हो तब तक आप काट नहीं सकते। अब प्लस माइनस करने जाओ तो प्लस माइनस हो नहीं रहा। अब क्या करें, एक चीज़ है स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप कॉमन ले सकते हो, देखिए कैसे लोगे आप। इसी को मैं लिख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, -2 प्लस 2 रूट 22। ओके, 8वीं में आपने ये सीखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, -2, फिर बॉर्डर लिखिए, बॉर्डर क्या है, प्लस है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 गुणे रूट 22, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन, तो आप कट तो नहीं कर सकते हो पर कॉमन ले सकते हो स्टूडेंट्स। 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 का पारा कितनी बार पढ़ा आपने, -1 लिख लीजिए, 1 बार पढ़ेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 2 का पारा कितनी बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा, और इंटू 22,
तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में -1, ठीक है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, देख रहे हो गुणे में है ना ये। तो जब इसका गुणा करोगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे +22। सर एक कहाँ गया, एक ना इस रूट के आगे है, दिखता नहीं है। जैसे x के आगे एक नहीं दिखता वैसे रूट के आगे एक नहीं दिखता। तो ये आपका स्टेप आया, देखा कैसे स्टेप आया स्टूडेंट्स, है ना, दिमाग खाओ था ना। तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसको 2 बार 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 - 1 प्लस √22 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी भाई सेम ही है, सिर्फ साइन का फर्क है ना। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्या है माइनस है तो -1, यहाँ पे क्या है माइनस तो -22 अपॉन 6। यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बस यही फ़र्क है और सब तो सेम ही था। m = 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो नहीं काट पा रहे थे हम, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि नहीं काट सकते हो, पर देखिए ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, और ये जो 2 है इसके बीच में गुणे का साइन है, दिख नहीं रहा है पर माना जाता है। आपको पता होगा कि ब्रैकेट होता है और बाहर जो नंबर होता है ना उनके बीच में गुणे का साइन होता है, वो माना जाता है, दिखता नहीं है बट होता है। तो आप अब गुणे का साइन है ना स्टूडेंट्स, तो आप काट सकते हो। जब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन था ना तो वो प्लस करने को बोल रहा था, तो प्लस या माइनस करने को जब बोलता है ना तो आप काट नहीं सकते जब तक आप प्लस माइनस ना कर लो। पर यहाँ पे जब गुणे का साइन है तो आप काट सकते हो। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब एक बाहर है ना स्टूडेंट्स, एक का क्या वैल्यू है, अगर एक का गुणा इनके साथ करोगे तो कुछ चेंजेस होगा क्या, वो तो वही आएगा ना। तो -1 प्लस √22 अपॉन 3 या m = -1 माइनस √22 अपॉन 3। तो देखा स्टूडेंट्स कितना इजीली हमने किया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, और नहीं आया है समझ में तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।